Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing really well and welcome to our new series जो आज से हम शुरू होने वाली है। इसमें हम क्या करेंगे, वैसे टाइटल से आप समझ गए होंगे, इसमें हम करेंगे वियर्ड क्वेश्चंस के आंसर जो मोस्टली नीचे कमेंट सेक्शन में आते हैं बट मेरा टेक्स्ट करके उनको जवाब देने का मन नहीं करता। सो दैट्स वाई आई थॉट कि वो चीज़ें अंदर रखने से अच्छा है ऐसी एक वीडियो हर महीने निकाल दी जाए जिसमें जो भी मेरे दिल में है वो बोल के उसको निकाल दिया जाए ताकि अपना मन हल्का हो जाए। सो ये थोड़ी सी फन वे में रहेगी, इट गोना बी समथिंग वेरी लाइट, तो इसको लाइटली लेना, डोंट गेट सीरियस कि हाँ मैंने ब्लंटली आंसर करे हैं तो उनका फिर बुरा मत मान जाना। सो yeah, without further ado, let's get into our very first question. This one is on my winter skincare routine 2023. The person is saying, why is your dark spot still there even though you have used such a good product? टोटल वीडियोस देखो, अभी तक मैं कितने प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर चुकी हूँ और हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स के साथ अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट करना, इट्स नॉट सेफ, इट्स प्रैक्टिकली नॉट सेफ। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि आप हर दूसरे दिन नया प्रोडक्ट लगा के बैठ जाओ या ये चैलेंज वीडियो चक लो, वो चैलेंज वीडियो उठा लो, है ना। अब ऐसे तो है नहीं, आई एम नॉट लाइक दोज पीपल कि हाँ बस आज प्रोडक्ट मिला कल रिव्यू कर दिया बिना यूज़ किए, वो भी मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू गेट द फील ऑफ द प्रोडक्ट, आई हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। तो मुझे कम से कम 4-5 दिन तो देने पड़ते हैं, एटलीस्ट अ वीक तो देना पड़ता है। दैट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फेस वॉश अब विद इन 2-3 डेज मुझे पता चल जाता है सूट करेगा कि नहीं करेगा। सनस्क्रीन भी आप 3-4 दिन में दे सकते हो। मॉइस्चराइजर का भी यू कैन 4 से 5 दिन में आप माइंड बना सकते हो कि हाँ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्ने तो नहीं हो रहे। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिव वाले स्किन केयर, जैसे कोई सीरम हो गया या कोई टोनर हो गया, कोई एसेंस हो गया, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो आई टेक टाइम फॉर दोज प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि बस आज लिया कल रिव्यू कर दिया, अगले दिन कोई और लिया फिर उसको रिव्यू कर दिया। आई ऑलवेज गिव टाइम, एटलीस्ट अ वीक का टाइम तो मुझे चाहिए होता है। अदरवाइज मैं बोलूँगी क्या, बिकॉज आई नेवर स्क्रिप्ट एनीथिंग। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं मैंने लिखी होती है कि हाँ ऑलरेडी पहले मेरे कोई टीम बैठी हुई है, पहले स्क्रिप्ट लिख के दे रही है और मैंने 50 बार वो रटी हुई है, फिर मैं वो यहाँ पे रट रही हूँ। आई नेवर स्क्रिप्ट, जो होता है वो अंदर से होता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट तो मेरे को बॉक्स पे मिल जाती है, वहीं से मुझे बताना होता है इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। नेक्स्ट आता है टेक्सचर, वो मुझे पता ही है, मैंने यूज़ किया तो मुझे पता है टेक्सचर कैसा है, फील कैसी है, रिजल्ट कैसा है, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक। सो देखो हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने को होते हैं, तो कभी कभी बैरियर भी डैमेज हो जाता है और स्किन भी इरिटेट हो जाती है और एक्नेस भी हो जाते हैं, उनके मार्क्स भी छूट जाते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट अ मोम का पुतला कि हाँ दोबारा से उसको पिघला के सेट कर दिया। सो या आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट ना ये बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं आया बट आई थॉट कि चलो ठीक है इसको एड्रेस कर लेती हूँ मैं। आया है ऑन द वीडियो जिसमें मैंने लिखा है, आई ट्राइड डर्माकोका 15% AHA 1% BHA केमिकल पील फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पे कोई कह रहे हैं जनाब या कह रही हैं कि 1 year ago you said don't waste your money on डर्माको पीलिंग सोल्यूशन एंड नाउ तो इसका आंसर तो आई थिंक मैंने दे दिया है ऑलरेडी 30% वाली पील में भी। बट अगेन फॉर योर सेक, जो फर्स्ट वाली वीडियो जिसमें कहा था डोंट वेस्ट योर मनी इज़ कि आप स्ट्रेट अवे 30% मत लगाओ, और मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मैं पहली बार लगा रही हूँ, वो भी मैं 15% लगा रही थी, 30% नहीं। और ये भी इसमें इस वीडियो में, और जो वीडियो मैंने आपको पहले दी थी कि हाँ राइट वे टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड, इसमें तकरीबन 1 साल 8 महीने का गैप है, ऑलमोस्ट 2 years का गैप है। उसके बाद मैंने ये पील लगाई और उस 1.5-2 साल के बीच के टाइम पे मैंने 10% तक मैंने अपनी जो मेरी कैपेसिटी थी मेरी स्किन की वो मैंने बढ़ाई थी। तब मैं 15% पे आई थी, मैं स्ट्रेट अवे 5 से 35 पे नहीं चली गई, ठीक है। तो आगे अब जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। और पहले ऑफ कोर्स डर्मा को फ्रेग्रेंसेस डालते थे अपने प्रोडक्ट्स में, इसलिए मैं उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती थी एंड आई वाज एंटी टू द ब्रांड। बट नाउ दे हैव चेंज देयर फॉर्मुलेशन, दे हैव चेंज देयर होल
थिंक कि हाँ वो फ्रेग्रेंस फ्री हो गए हैं, दे आर कमिंग अप विद गुड प्रोडक्ट्स, देन व्हाट्स रॉन्ग इन यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। ज़रूरी थोड़ी होता है कि एक ब्रांड अगर बेकार प्रोडक्ट्स बना रहा है तो वो सारा उम्र बेकार ही प्रोडक्ट्स बनाता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एंड जो लग्जरी ब्रांड्स हैं उनके सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हों, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो या आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट, अब ये मुझे ना समझ में नहीं आता है, पीपल ऑलवेज आस्क फॉर दिस क्वेश्चन और मुझे समझ नहीं आता कि इसका मैं क्या आंसर दूं। हेलो मैम, एक रिव्यू कर दो बॉडी वाइटनिंग ऑयल में। मैम बॉडी वाइटनिंग के लिए कुछ बता दो। क्या बताऊं मैं? पेंट लगा लो, चूना आता है, चूना लगा लो, चूना मल लो अपने मुंह पे। वाइट का क्या मतलब होता है यार? आप अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो, यू कैन गेट रिड ऑफ योर पिगमेंटेशन, यू कैन गेट रिड ऑफ योर डार्क स्पॉट्स, बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ योर एक्चुअल स्किन टोन। स्किन टोन चेंज करनी है, गो टू कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, प्लास्टिक सर्जरी करा लो, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगवा लो, ब्राइट हो जाएगी स्किन। आई एम सॉरी, आई हैव नो सच ट्रीटमेंट हेयर। मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रातों रात सफ़ेद कर देगा। सो आई एम सो सॉरी। अनदर क्वेश्चन ये आया है एक्वालॉजिका की रेडियंस प्लस ड्यूई सनस्क्रीन पे। आई वॉन्ट टू यूज़ एक्वालॉजिका सनस्क्रीन बट आई एम अफ्रेड टू use it because it contain benzophenoone 3. So is Ecologica sunscreen really good? ना ये भी पता नहीं, मैंने 50,000 बार मैंने ये बात करी है कि जब भी कोई ब्रांड कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करता है वो अंडर सेफ लिमिट होते हैं। चाहे आप पैराबेन्स की बात करो, चाहे आप सल्फेट्स की बात करो, चाहे आप केमिकल फिल्टर्स की बात करो, कोई भी चीज़ है वो एक सेफ लिमिट में ही यूज़ की जाती है। अगर वो सेफ लिमिट में यूज़ नहीं होगी तो जो आपकी इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरीज़ हैं, जो इनको अप्रूव करती हैं प्रोडक्ट्स को, वो इनको वहीं पे बंद कर देंगी, ये मार्केट तक पहुंचने नहीं देंगी उन प्रोडक्ट्स को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो चीज़ें यूज़ हुई हैं दे हैव बीन यूज्ड अंडर सेफ लिमिट। ये जो फेयर मॉन्गरिंग करते हैं ना लोग, इनकी तरफ ना भागा करो। कभी ये फ्रेग्रेंस के लिए फेयर मॉन्गरिंग कर रहे थे, कभी ये पैराबेन्स के लिए फेयर मॉन्गरिंग करते हैं, कभी ये सल्फेट्स के लिए फेयर मॉन्गरिंग करते हैं। डोंट फॉल अंडर दैट ट्रैप कि हाँ ये चीज़ बुरी है, वो चीज़ बुरी है। एवरी ब्रांड नो देयर थिंग। यू नीड टू स्टडी वेल योर स्किन। आपको अपनी स्किन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अपनी स्किन को समझो, उसको क्या ज़रूरत है। क्या आपके स्कैल्प को सल्फेट्स की ज़रूरत है तो दो, इट्स नॉट बैड। सल्फेट्स आर नॉट बैड, पैराबेन्स आर नॉट बैड, बट येस इफ़ यू वांटेड टू अवॉइड पैराबेन्स वी हैव सेफ ऑप्शंस एज वेल, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट यू कैन नॉट से कि हाँ इसके अंदर ये डला हुआ है तो इट्स नॉट सेफ, दिस इंग्रेडिएंट शोज कि हाँ ये कैंसर करता है। मेरे को एक चीज़ बताओ, ऐसी कैंसर कॉज करने वाली कोई ऐसी कोई चीज़ है, अगर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि हाँ सब लोगों को स्किन कैंसर हो जाए? वो प्रोडक्ट वहीं का वहीं नहीं बंद हो जाएगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहीं की वहीं नहीं बंद हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट सेफ, डोंट यूज़ इट। देयर आर बेटर ऑप्शंस एज वेल। नोबडी इज फोर्सिंग यू, कोई ज़बरदस्ती आपके मुंह पे नहीं उसको लगा रहा है। यू कैन टोटली स्किप इट, आप कोई और सनस्क्रीन यूज़ कर लो। Simple. I hope you got my point. Another question is on Dermacoca 2% kojic acid serum. किसने लिखा है? Hello sis, I am your new subscriber. Welcome. Please reply me. मेरा फेस पर पिगमेंटेशन हो गई थी और डार्कनेस मैंने ये यूज़ करा है, उससे अच्छा रिजल्ट मिला तो अगर मैं इसको यूज़ करना बंद कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम फिर से तो नहीं हो जाएगी, या अगर मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करूं एवरी डे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? पहली चीज़ कि आप खुद कह रही हैं कि इसने काम किया, आपकी डार्कनेस को कम किया, आपके मार्क्स को लाइटन किया, यू एक्सेप्ट दैट। नाउ अगर आप इसको यूज़ करना बंद करोगे तो जो मार्क्स इसने लाइट किए हैं या आपके मार्क्स ठीक हो गए हैं वो मार्क्स दोबारा से नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपको कहीं पे और एक्टिव एक्ने हो गया है और उस एक्ने का मार्क छूट गया है वो तो ऑब्वियसली वो डार्क रहेगा ही रहेगा ना। अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली वो वर्स होगा, देन यू हैव टू यूज़ इट अगेन। ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है ना कि आपने एक बार लगा ली और हो गया, ऐसा तो है नहीं। आप एक टाइम खाना खाते हो और फिर पूरे साल भर का हो गया, फिर आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब आपको नीड होती है आप खाते हो। तो वही चीज़ है, जब आपको लगता है कि हाँ आपके अब मार्क्स दोबारा आ रहे हैं या
दोबारा आते नहीं हैं। वो आपके एक्ने की वजह से ही होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्टेड रखोगे, सनस्क्रीन लगाओगे, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे, एक्सफोलिएट प्रॉपर करोगे, मॉइस्चराइज प्रॉपर करोगे, देन क्यों पिगमेंटेशन कैसे आएगी? नहीं आएगी पिगमेंटेशन। बट स्टिल अगर आती है तो यू कैन यूज इट। बट अगर एक बार अगर आपका स्किन ठीक हो चुका है, यू डोंट नीड टू यूज इट फॉर एवर। लाइक हमेशा के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है। मार्क्स गायब हो चुके हैं, स्किन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यू कैन स्टॉप यूजिंग दिस वन। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही जबरदस्त है। क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है। ऑन माई डर्मा को 30% एंड AHA एंड 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन वाले पे किसने लिखा है, आपका फेस पहले से भी खराब है। अभी 5 मंथ्स पहले जो आपने 15% का डाला था उससे भी ज़्यादा दाग हो गए हैं। सो मैं तो ये पीलिंग वाला कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। तो इसका ना एक बड़ा टेक्निकल सा आंसर है कि जब मैंने 15% वाला यूज़ किया था उस टाइम पे मैंने फ़ोन से शूट किया था। उस टाइम पे मैं फ़ोन से अपने डेमो शूट करती थी। एंड अगर आप मेरे ब्लॉग्स भी फॉलो करते हो, यू नो कि उसके बाद मैंने अपना ये कैमरा भी चेंज किया है जब मैं गोवा गई थी, राइट। तो उसके बाद के जितने भी डेमोज हैं, जितने भी टेक्सचर शॉट्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन शॉट्स हैं, डेमोज हैं, वो सब इस कैमरा से शूट होते हैं ना। जब आप फ़ोन से शूट करते हो और एक कैमरा से शूट करते हो, कैमरा आपकी एक एक कमी को अच्छे से दिखाता है, वेयर एज जो फ़ोन होता है वो थोड़ी सी स्किन को सॉफ्ट दिखाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि पहले जो मेरे डेमोज होते थे उनमें स्किन काफ़ी ऐसे सॉफ्ट सी लगती थी, है ना। दैट बिकॉज ऑफ कि फ़ोन में ऑटोमेटिक वो सॉफ्ट वाला थिंग होता है ना। बट व्हेन इट कम्स टू कैमरा एक एक दाग पकड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि अभी वट एवर यू आर सीइंग इज द एक्चुअल पिक्चर, लाइक दैट्स माई एक्चुअल स्किन जो भी आप देख रहे हो। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ उसमें वो स्किन फिल्टर है कि उससे वो ठीक हो रहा है। नो, यू सी वट इट इज़ एज इट इज़, राइट। तो दैट्स वाई आपको वो जब मैंने ये 30% वाला किया होगा तो मैंने वो फिर इस कैमरा से शूट किया था डेमो। तो आपको फिर वो जो दाग हैं या जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट दिखे होंगे। I can't help it, that's my skin and that's my skin problems, I will fix it। अगर fix नहीं भी होता है, I don't care, I love myself, I love the way I look, so I don't need anybody else validation। तो या टेक्निकल आंसर भी हो गया और दूसरा आंसर भी हो गया। आई होप दैट सर्व द पर्पस। और एक ये लास्ट, इसी को रखते हैं लास्ट, बाकी तो बहुत सारे हैं, अगली बार कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है इसलिए मैं इसको ले रही हूँ, क्वेश्चन नहीं कमेंट। ये कमेंट आया है ऑन माई कोको सोल का शैम्पू एंड कंडीशनर। इसमें किसने लिखा है, द रिव्यू वॉज फेयर इनफ, हाउएवर देयर वॉज टू मच ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, ही। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश लिटरेचर, और ना ही मैं यहाँ पे इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस आपको सिखा रही हूँ, ना ही यहाँ पे कोई मैं इंग्लिश का एक्सेंट आपको सिखा रही हूँ। दिस इज़ द वे आई स्पीक। एंड ये वीडियो है मेरी अर्ली वीडियोज़ में, जब मैं फ़ोन से शूट करती थी, जब मेरी बेबी 5 महीने की थी, वो अंदर सोई होती थी और मैं बाहर फ़ोन पकड़ के ऐसे एक ही शॉट में वो शूट करती होती थी। तो सम टाइम आई फंबल, सम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पा रहा है। सो आई ट्राइड कि मैं इंग्लिश में ही बात करूं, मेरे से नहीं हो पाया। आई ट्राइड कि मैं पूरी हिंदी में बात करूं, बट मेरे से नहीं हो पाया। नाउ दिस इज़ द वे आई स्पीक इन माई डे टू डे लाइफ। ऐसे ही बात करते हैं हम, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो जिसको ठीक लगता है ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने खुद लिखा है कि द रिव्यू इज़ फेयर इनफ, तो आपको रिव्यू से मतलब होना चाहिए, मेरी इंग्लिश से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी प्रोनाउंसिएशन सही बोल रही हूँ और कौन से वर्ड को मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये चीज़ प्लीज़ मत किया करो, बिकॉज इंग्लिश एक्सेंट अलग है, फ्रेंच एक्सेंट अलग है, और अभी तो गूगल ने भी बोल दिया है कि एक इंडियन इंग्लिश का एक्सेंट भी है। तो जस्ट चिल, रिलैक्स यार। इंग्लिश ये लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, ये तो कम्युनिकेट करने का तरीका है। आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। और जहाँ तक रहा आपके ग्रामेटिकल एरर्स की बात, तो जो आपके अमेरिकन और ब्रिटिश है ना, उनकी इंग्लिश सुन लेना। उनकी इंग्लिश में आपको 1000 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिल जाएंगी। सो डोंट ऑलवेज पोक इंडियन पीपल कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम ठीक नहीं बोल रहे हैं, ग्रामर गलत हो गया, इधर ये गलत हो गया, इधर ये गलत हो गया। जब तक आपको बात समझ में आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम वहाँ आनी चाहिए जो आपको समझ भी ना आए कि मैं बोल क्या रही हूँ। अब मैं स्किन केयर को पिन केयर बोलूँ या पिचू केयर बोलूँ तब तो आपको समझ में नहीं आए कि बोल क्या रही है। जब आपको समझ में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, इग्नोर दैट पार्ट, राइट। और एक ये लास्ट मैं बोल देती हूँ, ये माई एक्चुअल स्किन केयर रूटीन फॉर क्लोज कमेंट पे किसी ने कमेंट किया है, वाई आर यू टचिंग योर हेयर अगेन एंड अगेन, सो इरिटेटिंग। मेरे बाल मैं 50 बार छूँ या जो मर्जी करूँ, मुझे अभी मेरे ऐसे आगे आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ इस पे दिख रहा है कि ये फोकस नहीं पकड़ पा रहा है, मेरा इधर उधर नाच रहा है ये, तो आई हैव टू रिमूव दिस। और या तो फिर मैं ऐसे कर दूँ तो समटाइम आई फील अनकंफर्टेबल, फिर ये दोबारा ऐसे आ जाते हैं तो मुझे फिर ऐसे करना पड़ता है। अभी आगे आगे हैं, मुझे ये पीछे भी करने हैं। भैया मेरी मर्जी, मैं इनको आगे करूँ पीछे करूँ, इन चीज़ों को इग्नोर करो यार। मैं यहाँ पे कोई वो थोड़ी बैठी हुई हूँ कि ओ हाउ टू पोज, हाउ टू बी पोज कैसे देना है, पोज अब इस पर भी लोग बोलेंगे, पोज कैसे देना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे स्किन केयर की बात करती हूँ भाई साहब, उसी पे फोकस रहो, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दिया करो। सो या दैट वाज इट। अच्छा लगा अपने अंदर की भड़ास निकाल के, आई होप आपको भी अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो आई थॉट कि चलो ठीक है कि चिल वे में वीडियो बना लेंगे, अपना भी भड़ास निकल जाएगी और जिन जिनको बड़ी ज़्यादा कंसर्न है उनके भी कंसर्न्स ठीक हो जाएंगे। सो या अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम अगले महीने फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ चटपटे कमेंट्स के आंसर्स के साथ। सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल एंटरटेनिंग, थोड़ी सी भी एंटरटेनिंग लगी है तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।